प्राइस एक्शन, ये एक प्राइस एक्शन फॉर्म होता हुआ दिखता है। आपने कहीं ना कहीं इस प्राइस एक्शन पे जब ये रीटेस्ट हो रहा हेलो, स्वागत है आपका वन ट्रेड चैनल में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं क्यों 99% लोग अपना जो एज है एज नहीं प्राप्त कर पाते और उससे पहले ही या तो ट्रेडिंग को क्विट कर देते हैं या इस मार्केट को एज ए गैम्बलिंग ट्रीट करने लगते हैं या एज ए गैम्बलिंग कहने लगते हैं। क्या है कि वो 90% लोग जो अपना ट्रेडिंग में एज नहीं ढूंढ पाते हैं, हमेशा लॉस करते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, वो सब जो रीज़न है ना, आज इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। क्या कि जो आप जो इस रास्ते पे चल चुके हैं ना, इस रास्ते में आपको वो कठिनाइयाँ देखने के लिए ना मिले। मुझे भी देखने के लिए मिली थी, बट ओवरऑल मैंने क्या करा, मैंने उस चीज़ से ओवरकम किया और अपने आप को एक नए रास्ते पे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी भी लगा हूँ इस चीज़। ऐसी बात नहीं है कि मैं पूरा परफेक्ट हो गया हूँ, क्योंकि जो इमोशन होता है ना, वो इमोशन कभी परफेक्टली काम नहीं करता। एज ए ह्यूमन मैं अभी 100% रेडी नहीं हूँ अब अपने इमोशन को कंट्रोल करके। क्या होता है कि स्टार्टिंग में आया हुआ इंसान को मालूम नहीं रहता है। स्टार्टिंग में जो आता है उसको सिर्फ एक ही चीज़ मालूम रहता है, या तो बाय या तो सेल। यही दो चीज़ मालूम रहता है। और बाय कब करता है, जब वो ग्रीन कैंडल दिखता है, और सेल कब करता है, जब उसको रेड कैंडल दिखता है। इसके बाद उसे कुछ भी दिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उसका बिगनर लक होता है, या ऐसा समझो कि मार्केट चाहता यही है कि पहला रेड कैंडल दिखे तो इसको सेल हो जाना चाहिए, और उतना ही पॉइंट लेता है जितना वो सोच के आता है कि दिन में मेरा 200 300 500 रुपये बन जाए, इतना मेरे लिए बहुत है। और 2 कैंडल फेंक के मार देता है 500 रुपये, इतने में वो 500 रुपये बुक करके बाहर हो जाता है। अब वो क्या सोचता है कि अब नेक्स्ट डे भी यही करेगा, पर उसके नेक्स्ट डे भी यही करेगा, उसके नेक्स्ट डे भी यही करेगा। ठीक है, करता रहता है। तो बिगनर लक चलता है। बिगनर लक नहीं होता है। बिगनर लक क्या होता है कि उसको जितना इन्फॉर्मेशन रहता है, इट मीन्स उसको रेड कैंडल पे सेल करना तो रेड कैंडल पे ही सेल करता है। बट आदमी क्या होता है, थोड़ा एडवांस होने लगता है, तो धीरे धीरे उसको रेड कैंडल पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखता है। उसे लगता है कि ये जो रेड कैंडल फॉर्म हुई है ना, अब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म कर देगा इसके बाद। तो ये यहाँ पर ना कॉल ऑप्शन ले लेता है, और इस रेड कैंडल में कॉल ऑप्शन ले लेता है इस होप में कि ये होप आ जाता है फिर कि यह इस होप में ये ग्रीन में टर्न हो जाएगा और फिर ये कॉल में प्रॉफिट बना लेगा। पर होता क्या है, इसका अपोजिट होने लगता है लॉस। और जब आपका एक बार लॉस होने लगता है ना, तो जो आपके सर पे बैठा हुआ है, वो आपको मालूम भी नहीं है, क्योंकि ईगो आपको खुद नहीं दिखेगा। वो क्या करता है, इमोशन जो हट हो जाता है ना कि यार लॉस हो गया, अब इस लॉस को या तो रिकवर माइंड करेगा। जो हमारा माइंड है ना, ये हमारा सबसे बड़ा वेपन है हमारे पास। ये सबसे खतरनाक हथियार है हमारे पास। अगर इसको कोई सही से चलाना सीख गया ना, जो हमारा माइंड है, इसको सही से यूज़ करना आ गया ना जिस किसी को भी, कि ये वेपन को ऐसे शार्प करते हैं, इस वेपन में ये काम करते हैं और ये वेपन ऐसे चलाते हैं, वो बंदा इस दुनिया का किंग बन सकता है। जो भी है ना, किंग बन सकता है, अगर जो माइंड को कॉन्करर करना सीख गया। एक बार उसने अपने माइंड को समझ लिया ना, वो कॉन्करर करना सीख जाएगा। जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल आता है, इस पॉइंट को नोट करके रख लीजिए, जब वो पॉइंट आता है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन सिर्फ वर्ड नहीं है, ये डिसिप्लिन अपने आप में पूरा पूरा एक चैप्टर है, ऐसा समझिए। अपना डिसिप्लिन एक चैप्टर है, जिसमें आपको हर एक पॉइंट मिलेगा अपने आप को परफेक्ट करने के लिए। जैसे आपको पहला पॉइंट निकालिए, मान लीजिए वेकअप का, कि आपको सुबह जल्दी उठने के लिए आपने अर्ली वेकअप के लिए अलार्म लगा रखा है, 5 बजे या 6 बजे का अलार्म लगा रखा है सुबह। आप क्या डेली उस टाइम पे उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं? क्या क्या वजह है, कैसी चीज़ें कर रहे हैं, रात में कितने बजे सो रहे हैं, कितना देर फ़ोन चला रहे हैं? जो ये डिसिप्लिन है ना, अपने आप में एक चैप्टर है, और इस डिसिप्लिन का इस मार्केट में सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल। आपको अपने सेटअप के लिए वेट करना पड़ेगा। आपको अपने सेटअप के लिए वेट करना पड़ेगा, और उसको फॉर्म होते हुए देखना पड़ेगा। उतना आपको पेशेंस भी चाहिए। और पेशेंस कब आएगा, जब आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। एक बार आप जब डिसिप्लिन हो जाएंगे कि मैं इसके बाद ही ट्रेड इनिशिएट करूंगा, अदरवाइज मैं शांति से बैठ के बस मार्केट को ऊपर नीचे करता हुआ देखूंगा। क्योंकि हर एक कैंडल में, हर एक सेकंड में क्या कह रहा हूँ गाइज, हर एक सेकंड में एक बायर है और एक सेलर है। तो इट मीन्स हर एक सेकंड में जो कैंडल है, वो या तो ऊपर जाएगी या तो वो नीचे आएगी। आपको वो ऊपर नीचे के जाल में नहीं फंसना है, वो ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। आपको क्या करना है, एक डिसिप्लिन लेवल लेना है, एक डिसिप्लिन सेटअप लेना है, और उस सेटअप पे आपको शांति से बैठे रहना है। आपको चलिए मैं वो सेटअप दिखाता हूँ कि अगर आप कोई सेटअप लेकर बैठे तो आप कितना अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस मार्केट से। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ एक धैर्य की, आपको बस एक ज़रूरत है तो एक पेशेंस की। चलिए मैं आपको 5 मिनट चार्ट पे ले जा करके मैं आपको दिखाता हूँ।
तो हम आ गए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट के चार्ट पे हमें आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए, दिखाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या सेटअप है, क्या आपको सेटअप देखना चाहिए और कहाँ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर होते हैं ना जो अंधाधुंध ट्रेड लेते हैं। जैसे मार्केट खुला यहाँ पर, अब ये पहला कैंडल देख करके लगा ये बुलिश है, क्योंकि ये लास्ट डे से यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर उठा है, तो बहुत सारे लोगों ने क्या करा, यहाँ से कॉल की पोजीशन लगा ली। मगर उनके पास एक एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है कि ये ऊपर रेजिस्टेंस है। जब आपका रेजिस्टेंस पास होना तो आपको कॉल अवॉइड करना है। आपको कब लेना है कॉल, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। और ये ब्रेक भी कब होएगा, जब ये ब्रेक होने से पहले आपको बिल्डअप दिखेगा कि यहाँ पर हाँ एक्चुअली में पोजीशन बन रही है, एक्चुअल पोजीशंस बन रही है, तब जा कर के आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये एक रेंज है, ये इतनी बड़ी रेंज बनी है कि इतना पोजीशन इसमें बिल्ड हुआ, और कितनी पोजीशन आई है, कितनी पोजीशन गई है, ये सारा इसमें हमें सब मालूम पड़ रहा है। और एक बार जब इसका ब्रेकडाउन हो गया ना, अब ब्रेकडाउन होने के बाद ये वाली ग्रीन कैंडल जो आप बनते हुए देख रही है, तो इसने आपको कंफर्मेशन दिया ये ग्रीन कैंडल ऐसी कैंडल नहीं है। अगर ये इसको फेल ब्रेकआउट देना होता ना, तो ये अगली कैंडल ही उस जोन में दोबारा आ जाती, इस रेंज के अंदर दोबारा आ जाती। बट क्या किया, इस ग्रीन कैंडल ने अपने आप को होल्ड किया। इट मीन्स 5 मिनट होल्ड किया, मतलब 5 मिनट जो ट्रेडर्स थे, जो पाँच मिनट में लड़ाई कर रहे थे, जो ट्रेडर्स कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो शांत बैठ गए। उनको मालूम पड़ गया कि अब ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो ब्रेकडाउन हुआ ना, उसके बाद जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन डालनी बंद कर दी बाइंग की, और सिर्फ सेलर्स इसमें ट्राई करते रहे, और सेलर्स की क्वांटिटी ऐड होती गई। और सेलर्स, जब नए सेलर्स आए ना, तो इसका जो ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद देख सकते हैं आपको कितना बढ़िया धुआंधार मूव मिला। आइए बात कर लेते हैं। ये तो एक सेटअप है ही कि हमें एक बिल्डअप की ज़रूरत बनती है रेजिस्टेंस पे और या सपोर्ट पे, ये दोनों लेवल पे हमें एक बिल्डअप चाहिए। बिल्डअप ज़रूरी है, एक मोमेंटम के लिए एक बिल्डअप ज़रूरी है। और बायर हो तो आपको पेशेंस आपका दोस्त है, सीधा सिंपल, पेशेंस आपका दोस्त है, जो आपके साथ होना ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो, आपका पेशेंस आपके साथ होना ही चाहिए। सो आपका क्या हो गया, अगर मान लीजिए आज के लास्ट डे का एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर आपने कॉल की पोजीशन बनाई भी, एक्चुअली में जो बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस यहीं पास में है। मान लीजिए आपने 10-20 पॉइंट के लिए आपने ये रेजिस्टेंस के आसपास आपने ये बनाया, कॉल की पोजीशन बनाई। फिर आपके ने क्या देखा कि पहली कैंडल में बाइंगनेस आई थी, चलो ठीक है, ऊपर की तरफ गया। सेकंड कैंडल में भी हमें वही चीज़ देखने के लिए मिली, ये अगली कैंडल इसका इनसाइड कैंडल बन गया। जो थर्ड कैंडल बनी ना, वो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, जो बहुत अच्छी, ऐसा लगने लगा कि आप प्राइस ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज़ और आपने नोटिस किया, आप चार्ट को देख रहे हैं, आपको मालूम नहीं है कुछ अभी, आप चार्ट को देख रहे हैं, आपने एक और चीज़ देखा कि कैंडल्स जो फॉर्म हो रही है, उस हर कैंडल अपर लेवल पे हो रही है फॉर्म, चलो ठीक है। फिर ये फोर्थ कैंडल जो आई है, फोर्थ कैंडल ने क्या किया, फोर्थ कैंडल ने दिखा दिया बेयरिशनेस। लास्ट दो कैंडल को देखें और इस फोर्थ वाली कैंडल को देखें, तो उसका जो वो है क्लोजिंग है, वो दोनों कैंडलों के नीचे हैं, प्लस में जो कैंडल के लोज थे वो ब्रेक कर दिए, प्राइस ने कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गया। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि पोजीशन आपकी यहीं स्क्वायर ऑफ हो जानी चाहिए थी कॉल की, तो सो दैट कि आपको जो एंट्री और एग्जिट है उसमें ज़्यादा 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, यहाँ पर आप निकल गए, चलो ठीक है। अब आता है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आता है तो आपको एक मिलता है प्राइस एक्शन, ये एक प्राइस एक्शन फॉर्म होता हुआ दिखता है। आपने कहीं ना कहीं इस प्राइस एक्शन पे जब ये रीटेस्ट हो रहा था, तो इस रीटेस्ट के पास आपने ये वाला कैंडल देखा, जो एक रेड और एक ग्रीन कैंडल, बहुत अच्छी कैंडल फॉर्म हुई। आपने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई एंड आप उसको होल्ड करते रह गए, कम से कम डे हाई तक, पहला डे हाई तक गए। फिर आपने क्या देखा कि डे हाई हो गया ब्रेक, फिर डे हाई ब्रेक होने के बाद उसको हुआ रीटेस्ट। रीटेस्ट पे आपको डरना नहीं है, रीटेस्ट पे आपको होल्ड करना है, क्योंकि जो ये लेवल है ना, जो ये लेवल आपने ये देख लिया, जैसे कि ये जो लेवल निकला प्राइस का, ये वाला लेवल जो ये यहाँ मान लीजिए, ये जो लेवल है, ये एक स्विंग था, इसका जो निकला तो ये डे हाई एक्ट एज ए रेजिस्टेंस करता। फिर जब ये 44,764 के ऊपर निकला ना, तब ये आपको वेट करना है कि आपको जितना पॉइंट चाहिए था उतना पॉइंट तो मिला ही, प्लस आपको ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है अभी। तो 760 के अप्रॉक्स, मान लीजिए 760 के अप्रॉक्स आपको इसके ऊपर प्राइस चलता हुआ दिखा। तो आपको क्या करना है, जब तक ये 760 के नीचे नहीं आ जाता ना, तब तक आपको पोजीशन में बैठे रहना है। और देन आपको फिर एक स्विंग यहाँ मिला, फिर आप यहीं पर होल्ड करते रहे, और फिर इसके बाद एक कैंडल ने बड़ी कैंडल बनाई। अब यहाँ देखिए, ये जो इनडिसीजन कैंडल बन गया ना, ये सेम इस 5 मिनट की कैंडल जैसा ही है, जैसे कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था और ये 5 मिनट की कैंडल, मतलब इस बार इनडिसीजन हो गया कि मार्केट आप कंफ्यूज हो गया कि ऊपर जाना है कि अब नीचे जाना है। यहाँ से नीचे भी आ सकता था, यहाँ से ऊपर जा सकता था, पर क्या हुआ, कैंडल ने लास्ट वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। एंड देन जब एक पर्टिकुलर लेवल पे आ गया ना, अब यहाँ देखिए,
ये जो एरिया था ये अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था इसके लिए, तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब ब्रेकआउट होने के बाद क्या देखने के लिए मिल रहा है हमें कि प्राइस है ना इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है, और टाइम स्पेंड कर रहा है इट मीन्स इसमें अगेन बिल्डअप आ रहा है, क्योंकि इतने जो गए थे बायर्स वो थक गए हैं। अब वो यहाँ थक गए हैं, यहाँ पर और बाइंग करने की जितनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर और लेवल पे बाइंग करें। तो क्या हुआ कि प्राइस जो था ना इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जब इसमें टाइम स्पेंड कर रहा था, तो इसमें प्राइस ने कहीं ना कहीं फॉर्मेशन दिखाई कि हम नेगेटिव हो रहे हैं, हम पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, हम नेगेटिव हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव हो रहे होते तो यहीं पर और टाइम स्पेंड करके फिर निकलना होता तो ऊपर निकल जाते, मगर प्राइस ने क्या दिखाया कि हम नेगेटिव हो रहे हैं। देन पहले एक हमें फॉल्स ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर फॉल्स ब्रेकआउट होगा ना तो नेक्स्ट कैंडल ही उसके अंदर आ जाएगी, या उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनेगी या छोटी कैंडल बन गई इसकी नेक्स्ट कैंडल, तो थर्ड कैंडल जो होगी ना वो एक्शन ले लेगी अंदर की तरफ। तो आपको क्या करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस और वो चीज़ आपको फिक्स करके रखना है। यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस पे आप बैठे रहे, एंड देन अगर आपका वैसे भी यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं हो, अगर यहाँ से ऊपर जाता तो ये और ऊपर जा सकता था, क्योंकि फेल्स ब्रेकआउट में बहुत जल्दी मूवमेंट होता है, और ये फॉल्स ब्रेकआउट में था नहीं, ये एक्चुअली में हमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन की तरफ लेके जाता है, नेगेटिव ट्रेंड, एंड देन आपको अगेन यहाँ से एक अच्छा खासा बेनिफिट मिला। तो मैं ओवरऑल क्या कह रहा हूँ, एक सेटअप जो आपको एक मार्केट में एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है, उस सेटअप पे रुकने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए और उसको बनने तक का वेट करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर रुक जाते, यहाँ पर इसको बनता हुआ देखते तो आपको ये भी मिलता, प्लस में आपको इस प्राइस एक्शन के बनने का सेटअप जो ये भी सेटअप है, ऑफकोर्स प्राइस एक्शन ट्रेड करो दोस्त, प्राइस एक्शन ही तो ट्रेड करने के लिए आए हैं मार्केट में। देन ये प्राइस एक्शन आप देखते हैं, प्राइस एक्शन के बाद ये कैंडल देखते हैं, देन ये कैंडल भी ट्रेड होता है आपका, ठीक है। ये कैंडल ऊपर जाती है, फिर अगेन आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक ये बनता है फॉर्म, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा रहा है, प्लस प्राइस जो है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होवर कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ निकले तो मैं कॉल की तरफ जाऊँगा जब ये लास्ट स्विंग को ब्रेक करेगा, तो यहाँ से क्या होता है प्राइस नेगेटिव हो जाता है, एंड ब्रेक डाउन देखने के लिए फिर से हमें मिलता है, फिर अगेन ब्रेक डाउन टेस्ट होता है। फिर आपको क्या करना है कि दिन में 1 से 2 ट्रेड मिला ना, उसके बाद रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अगर हाँ यहाँ पर और सेटअप बनता है, लाइक यहाँ पर और कोई ढंग का सेटअप बनता है, जैसे ये नेगेटिव आया फिर एक पुल बैक आता जो इस एरिया तक आता, जो इस एरिया तक तुरंत आ जाता है, ये नहीं कि अब जा रहा है 3 बजे जा रहा है 4 बजे जा रहा है, तो 3 बजे जा रहा है 3:30 बजे के आसपास जा रहा है, तो उस जगह नहीं हमें सोचना है। अभी नीचे आया, ये ऊपर गया ना इसी टाइम की थोड़ी सा 5-10-15 मिनट बाद, तो यहाँ पर आपको एक नेगेटिव सिनेरियो देखना था, एंड देन ये और फॉल दे सकता है, जो इसका लो तक भी टेस्ट कर सकता था। सो क्या हुआ, प्राइस यहाँ से क्या हुआ, नीचे आया तो होल्ड करने लगा, यहाँ पर रुक गया इन द सेंस आपको भी रुकने के लिए कह रहा, प्राइस जब खुद रुक गया तो आपको भी रुकना पड़ेगा। सो इट्स ऑल अबाउट अ सेटअप एंड डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन उस सेटअप पे कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है ये आपके ऊपर है, आपके साइकोलॉजी के ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है। मार्केट इज़ ऑल अबाउट आवर थिंकिंग। आप जितना अच्छा सोच सकते हो मार्केट को उतना सही है। आपको सीधा सिंपल आ गया कि मार्केट में चार्ट बनता हुआ देखना है आपको। मार्केट में अगर आपने चार्ट बनता हुआ देख लिया ना, आप ये मान लीजिए कि इस मार्केट में आप उस प्यादे जैसा है जो कुछ भी बन सकता है, वो लास्ट घेरे में पहुंच गया है, अब वो कुछ भी बन सकता है, वजीर हाथी घोड़ा कुछ भी बन सकता है, वो ऐसा प्यादा है। आपको सेम वैसा ही रहना है। आप वो प्यादे हो जो ऊपर से चार्ट को देख रहे हो, बनता हुआ वेट कर रहे हो, और उसके बारे में आपको मालूम है कि हाँ प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे को एक्चुअली में दिख क्या रहा है। तो इस हिसाब से मार्केट में काम करिए। देखिए आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। एक तो डिसिप्लिन है, आपको जो डिसिप्लिन आपके सेटअप तक का ले जाने तक का सफ़र है। आपको एक बार डिसिप्लिन को अपना गुरु मानना है कि डिसिप्लिन सर आप मेरे को सिखा दो, आप मेरे को बता दो, और आपको ही फॉलो करूँगा मैं, कि आप जब तक जो चीज़ नहीं कहोगे मैं वो नहीं कहूँगा। डिसिप्लिन में आपको यही चीज़ करना। एंड देन आपका सेटअप आपका दोस्त है। आपका सेटअप को क्या कह रहा है कि जब तक मैं आऊँ ना तब तक तुम जाना मत, और वो सेटअप जब तक आएगा नहीं तब तक आप उसमें जाना मत, उसमें घुसना मत। और इन दोनों के बाद आता है आपको सिंपल और ईजी फार्मूला जो आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये मनी मैनेजमेंट आपको करना है क्योंकि आपको लॉन्ग रन में खेलना है, आपको सर्वाइव करना है, मार्केट में बहुत लंबे समय तक जाना है। तो आप अपना 1/10 ऑफ अपना मनी यूज़ करें, एंड रिस्क उतना ले जितना आप उस मनी का एक दिन में लूज़ करें तो आपको इतना इफेक्ट ना पड़े, और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 ही ट्रेड करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, ओवर ट्रेडिंग से बचे। पैसा मेन चीज़ है ना, पैसा। अगर आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, मनी ही नहीं रहेगा, तो इस मार्केट में आने का आपका कोई फ़ायदा नहीं। क्या देखोगे आगे, चार्ट देखोगे, चार्ट देख करके कहाँ ले जाओगे उसे? आप कुछ सीखोगे चार्ट देख करके, फिर आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा जो प्रैक्टिकल ट्रेड करा दे। तो ये जो मनी है ना, ये मनी के ऊपर काम करें। आप मनी को बचाएं, मनी से ट्रेड करें, मनी से मनी बनाएं, और इस मनी को ऐसे मैनेज करें कि आपका लॉस भी हो ना तो आप उसको हंसी हंसी खुशी ले लें। चलो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।